ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर जहां पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अग्निपथ योजना को देश के जवानों के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, तो बीजेपी नेता इस योजना को मील का पत्थर साबित करने पर तुले हुए हैं। यही कारण है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद देश के सभी बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता केंद्र सरकार की इस योजना के लाभ से देश के युवाओं को अवगत करवाएंगे। लेकिन इससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान से प्रदेश की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने जहां सेना से बाहर निकलने वाले अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता देने की बात कही, तो वहीं इस बयान को लेकर विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिरकार बीजेपी की सोच सामने आ ही गई। आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर देश के ज्यादा हिस्सों में बवाल हो रहा है। बीजेपी के नेता लगातार अग्निपथ योजना की अच्छाई गिनाने में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी के बयानवीर अपने बयानों के सहारे अपनी ही पार्टी की किरकिरी करवा रहे हैं। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कदम आगे बढ़ाते हुए बयान दे दिया, जिस पर विवाद हो गया। बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को इंदौर के भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड 35। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिन्होंने आजादी के 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, उनसे जवानों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। युवा सेना में भर्ती होने का जज्बा चौकीदार बनकर भाजपा कार्यालय की रक्षा करने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए रखते हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बेइज्जती पर मोहर है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि देश के युवाओं और सेना के जवानों का इतना अपमान मत करो। हमारे देश के युवा दिन रात मेहनत करके फिजिकल पास करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, क्योंकि वो फौज में जाकर पूरा जीवन देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर गार्ड लगना चाहते हैं। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि वाह रे भाजपाइयों, तुम्हारा बेटा करोड़ों के पैकेज वाली नौकरी करेगा, किसान का बेटा बीजेपी के दफ्तर पर गार्ड की नौकरी करेगा। चिंता मत करो, यही नौजवान तुम्हारे सत्ता भूत उतारेगा। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे को मेरे यहाँ भेज दे, मैं उसे गार्ड की नौकरी पर रख दूंगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि क्या भारतीय फौज होने का गौरव अब भाजपा कार्यालय के चौकीदार होने के बराबर है? कैलाश जी, आपने सेना पर राजनीति तो बहुत की, पर आप देशभक्ति की उस पवित्र भावना को कभी नहीं समझ सके जो उस युवा के रक्त में बह रही है, जो फौज में भर्ती होने के लिए सुबह 4 बजे दौड़ कसरत पर निकलता है। वहीं बीजेपी नेता एवं पीलीभीत सांसद वरुण गांधी, जो पहले दिन से केंद्र की इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं। तो वहीं अपने बयानों को लेकर चौतरफा घिरे कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान पर सफाई दी है। विजयवर्गीय ने ट्वीट कर लिखा कि अग्निपथ योजना से निकले अग्निवीर,
निश्चित तौर पर प्रशिक्षित और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। सेना में सेवा काल पूर्ण करने के बाद वे जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां उनकी उत्कृष्टता का उपयोग होगा। मेरा आशय स्पष्ट रूप से यही था। टूल किट गिरोह से जुड़े लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके कर्मवीरों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश के कर्मवीरों का अपमान होगा। राष्ट्रवीरों, धर्मवीरों के खिलाफ इस टूल किट गिरोह के षड्यंत्र को देश भली भांति जानता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।